मेरा नाम पवन अवस्थी है, मैं लखनऊ में रहता हूँ और बाई प्रोफेशनल मैं एक पब्लिकेशन कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। पूज्य गुरुदेव से मैं करीब 20 वर्षों से ज़्यादा वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कहूँ कि बापू ने 20 वर्षों से मेरा हाथ थाम रखा है। हमारी क्या औकात है कि हम बापू जी से जुड़े हैं। बापू जी खुद ही हमारा हाथ पकड़ते हैं तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। और रही अनुभव की बात, तो 20 वर्षों में पूज्य गुरुदेव की करुणा कृपा इतनी मुझ पर बरसी है कि मैं 2000 वर्ष तक प्रतिदिन एक अनुभव बताऊं तो भी वो अनुभव कम पड़ेगा, इतनी पूज्य गुरुदेव की कृपा है। तो उन अनुभव में से एक छोटा सा अनुभव आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि 2001 की बात है। हमारे कुछ प्रतिद्वंदियों ने, या कहिए हमारे पूर्व प्रारब्ध के बस मेरे, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ केस कर दिया था। केस ऐसा विकट था, ऐसा गंभीर केस था कि उसे छूटने की जल्दी आशंका नहीं थी। हम लोग बड़े परेशान थे। जब केस हो रहा था तब गुरुजी के समझ गए, गुरुजी को सारी चीज़ बताई। मैं बहुत भयभीत था क्योंकि हमारा पूरा परिवार उसमें झूठा फंसाया गया था। अगर हम वो केस साबित कर देते तो हम लोगों को आधी ज़िंदगी जेल में ही बितानी पड़ती, इतना झूठा केस था। मुझे आज भी याद है कि गुड़गांव में जब गुरुजी के पास गए, बापू जी से प्रार्थना की, बापू जी उन्होंने झूठा केस करके फंसा दिया है। बापू ने पूरी चीज़ सुनी, ध्यान से सुनी। तब बापू जी ने एकदम झूठ चुके। बापू ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा। बापू बोलता, गर्जना करके बोले, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आज भी याद है, पूर्णिमा का वो दिन रात में 8 बजे के आसपास बापू जी ने मेरा ये हाथ पकड़ा था, बोला मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बापू बोले वो झूठा केस कर रहे हैं, झूठा केस उन्होंने किया है, वो खुद ही अपने गड्ढे में फंसेंगे, खुद ही गड्ढे में फंस के मरेंगे वो लोग, तुम चिंता मत करो दिया। तो आज बापू जी की करुणा कृपा का ये सहारा है कि आज हम लोग निर्दोष उस केस से साबित हुए। हमारी पार्टी ने जितने हम लोग पर आरोप लगाए थे वो सभी झूठे साबित हुए और बाइज्जत पूरा परिवार, हम पूरा बाइज्जत बनी हुए परिवार से। कुछ गुरुदेव की कृपा हम सब साथियों में बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और हम सब साथियों को शीघ्र ही बापू जी की जल्दी से जल्दी दर्शन हो। एक छोटा सा अनुभव और है कि जब बापू जी जेल चले गए तो मुझे बापू जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। तो मेरा मन में संकल्प था कि मैं अपनी बेटी का नामकरण बापू जी के द्वारा करवाऊंगा। तो मन में संकल्प रहता था बहुत कि बापू जी जेल में थे तो ये पॉसिबल नहीं था हो पाना। तो एक दिन दोपहर में मैं सो रहा था घर पे, तो देखा सामने में बापू जी आए हुए। बापू जी से मैंने मन की बता कही, गुरु जी ये आपकी कृपा से बेटी हुई है, इसका नामकरण मैं आपके द्वारा करना चाहता हूँ। बापू ने बोला ठीक है, इसका नाम तो ओम रख दे इसका नाम, जबकि मेरे छोटा भाई है उसका नाम भी ओम है। तो मैंने अज्ञानता बस गलती बस मैंने बापू से कहा, बापू जी इसका चाचा है उसका भी नाम ओम है। बापू जी गुस्सा हो गए। तब से बापू ने ऐसा बोला, बापू से आप ही में होगी। तब से उसके बेटी का नाम भी मैंने ओम रखा हुआ है गुरु जी की कृपा से। बस हम लोग मन में कुछ शुभ संकल्प करें, कुछ भी करते हैं, बापू उसको अवश्य ही पूरा करते हैं। ऐसा मेरा नहीं, आप सभी साथियों का अनुभव है और मेरा दृढ़ विश्वास है। बस हम सबके चरणों में, हम बापू चरणों में ही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव जब तक ये सांस चलती रहे हमारा हाथ थामे रहिए गुरुदेव। अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे हो सकता है आपका हाथ हम छोड़ दें। हे गुरुवर आप हमारा हाथ मजबूती से पकड़ लीजिएगा ताकि हम आपका दामन कभी छोड़ ना पाए। आपके चरणों में हमेशा हमारी श्रद्धा, प्रीति, भक्ति बढ़ती रहे। नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।